नमस्कार, वेलकम टू पिनाका एक्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक शानदार सा सॉफ्ट वॉक स्लाइड जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट मेकिंग में काफी काम आने वाला है। तो इसको बनाने के पूरी प्रक्रिया को पहले हमने डायग्राम में बना लिया, जिसे देखकर आप इसके पूरे कंपोनेंट के बारे में समझ सकते हैं। इसमें कहाँ कौन सा कंपोनेंट लगाना है, इस चीज के डिटेल को हमने इस पे बना रखा है। इसे हम कुछ लकड़ी और प्लाईवुड की सहायता से बनाएंगे। तो हमने एक चार्ट पेपर की सहायता से लाइट बॉक्स का डाइस टाइप का बना लिया, जिसके ऊपर हमने इसके सभी मेजरमेंट को भी लिख दिया। तो दोस्तों हम इसके एक्यूरेट मेजरमेंट से मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमें कुछ इस साइज के पीसेस काट लेने हैं। तो इस प्लाईवुड के पीसेस को इस प्रकार से रख के हम सुपर ग्लू की सहायता से टेम्परेरी चिपका लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमें कुछ इस प्रकार से लाइट बॉक्स बना लेने हैं। तो इस लाइट बॉक्स के पीछे हमें एक ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसे फटाफट से मेजरमेंट करके इसके अनुसार काट लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसके बैक पैनल को काट लेना है। तो इस बैक पैनल को हम कुछ इस प्रकार से इसके पीछे फिट करेंगे। तो इसके पीछे हम कंट्रोल बॉक्स लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से कुछ प्लाईवुड की पीसेस काट लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमें इस साइज के 4 पीसेस काट लेने हैं। तो चलिए इन पीसेस को फटाफट से टेम्परेरी सुपर ग्लू की सहायता से चिपका लेते हैं। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको बाद में कील की सहायता से बढ़िया तरीके से लगा लेंगे। तो कंट्रोलर बॉक्स के बैक पैनल के लिए हम एक पीस और काट लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बैक पैनल कुछ इस प्रकार से फिट होगा। तो दोस्तों बैक पैनल में हम एक ऑन ऑफ स्विच और कुछ और कंपोनेंट लगाएंगे। तो बैक पैनल में कहाँ कौन सा कंपोनेंट लगेगा, इसके लिए फटाफट से मार्किंग कर लेते हैं। तो किए गए मार्किंग के अनुसार सभी खांचों को काट लेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि कितने बढ़िया तरीके से कंपोनेंट फिट हो रहा है। तो इसके अंदर हम जो एलईडी लगाएंगे उसके लिए एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए हम एल्युमिनियम का उपयोग करेंगे। तो चलिए इस एल्युमिनियम को इसके अनुसार मार्किंग कर लेते हैं। तो इसे हम जादुई तरीके से क्विकली काट लेंगे। तो इस एल्युमिनियम के ऊपर हमारा एलईडी बार कुछ इस प्रकार से फिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एल्युमिनियम का उपयोग हीट कंट्रोल के लिए लगा रहे हैं। तो हमें कुछ स्क्रू की सहायता से इस एलईडी बार को फ्रेम के साथ जोड़ लेना है। तो चलिए इन स्क्रू को बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं। एलईडी बार कुछ इस प्रकार से बॉक्स के अंदर फिट होने वाला है। तो इन सभी पार्ट्सों को हम सुपर ग्लू की सहायता से चिपका लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये काफी अनोखा दिख रहा है। तो हम इसके पीछे एक एंटीना लगाने वाले हैं, जो फिलहाल तो कोई काम नहीं आने वाला। तो हम इस एंटीना को पीवीसी शीट की सहायता से बनाएंगे। इसके लिए हमें कुछ पीवीसी शीट काट लेने हैं। तो चलिए फटाफट से काट लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा एंटीना का लुक कुछ इस प्रकार का आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक लगेगा। तो हम इसके अंदर एक वायरिंग डालेंगे ताकि ये फुल्ली वर्किंग हो। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा एंटीना एक न्यू डिजाइन का है। तो इस एंटीना को बढ़िया तरीके से सुपर ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे। एंटीना कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको फिनिशिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एंटीना का फाइनल लुक कुछ ऐसा दिख रहा है, जो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है। तो ये एंटीना बैक पैनल में यहाँ पे फिट होने वाला है। तो देखिए ये कितना बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए अब इसके पीछे एक फर्जी डिस्प्ले बनाते हैं। तो दोस्तों फर्जी डिस्प्ले बनाने के लिए हम इसके पीछे नीले पन्नी का सहायता लेंगे। तो चलिए इसको मार्किंग करके अच्छी तरीके से काट लेते हैं। तो इस फर्जी डिस्प्ले को ऑन दिखाने के लिए हम कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर ऑन का सिंबल बना लेंगे। तो इस ऑन के सिंबल को फटाफट से इसके ऊपर से उठा के फर्जी डिस्प्ले के अंदर चिपका लेते हैं। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये खाली में ये क्यों लगा रहा है, लेकिन नहीं, इससे कुछ तो अलग दिखेगा ही। तो इसको सुपर ग्लू की सहायता से इसके पीछे अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा बैक पैनल कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों एंटीना लगाने के बाद हमारा बैक पैनल कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो चलिए एक बार इस बैक पैनल को मेन बॉक्स के साथ लगा के देख लेते हैं। तो सही में ये काफी अच्छा दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हम इसके फ्रंट को बनाने के लिए पीवीसी शीट की सहायता से एक आउटर फ्रेम बना लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हम इस वाइट पन्नी को इसके सामने लगाएंगे। तो इस वाइट पन्नी को इसके ऊपर अच्छी तरीके से टिकाए रखने के लिए हम इसके ऊपर एक पीवीसी शीट से फ्रेम बनाएंगे।
तो फ्रेम बनाने के लिए हम पीवीसी शीट के ऊपर मार्किंग करके कुछ पीसेस काट लेते हैं। तो हमें पीवीसी शीट की इस साइज के 4-4 साइड काट लेने हैं। तो देखिए हमारा फ्रेम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार से बॉक्स के सामने चिपकाएंगे। तो चलिए इसके सिंगल साइड को फटाफट से चिपका लेते हैं। तो हमने इसके ऊपर सिंगल साइड चिपका लिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इस वाइट पन्ने के ऊपर मार्किंग करके इसके अनुसार काट लेते हैं। तो इस पन्ने को इसके ऊपर रख के बढ़िया तरीके से सुपर ग्लू के साथ ऐसे चिपका लेते हैं। तो हमारा पन्नी बढ़िया तरीके से चिपक चुका है। तो चलिए इस पन्नी के ऊपर से फ्रेम का दूसरा सेट चिपका लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा सॉफ्ट बॉक्स का फ्रंट कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसके एलईडी को वर्किंग कराने के लिए 50 वोल्ट मॉड्यूल पीसीबी के साथ डालेंगे। तो दोस्तों इस पीसीबी के ऊपर लिखा हुआ डायग्राम के अनुसार हमने वायरिंग कर लिया है। तो चलिए एलईडी और मॉड्यूल को फटाफट से इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो एसी इनपुट के लिए हम एक वायरिंग ले लेंगे, जिसको बढ़िया तरीके से लगा के सुपर ग्लू से चिपका लेंगे। तो चलिए इसका वायरिंग कर लेते हैं, जो कतई हलवा है। तो दोस्तों हमारा सॉफ्ट बॉक्स और टॉप कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसके स्टैंड को बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये काफी एडवांस दिख रहा है। तो इसके स्टैंड को बनाने के लिए हम एक प्लाईवुड का टुकड़ा ले लेंगे, जिसको मेजरमेंट के अनुसार काट लेंगे। अपने अनुसार इस प्लाईवुड के टुकड़े को आप काट लीजिए। इस स्टैंड के बाकी हिस्सों को बनाने के लिए हम कुछ लकड़ी के पीसेस ले लेंगे, जिसको बढ़िया तरीके से मेजरमेंट करके काट लेंगे। तो हमारा स्टैंड का लेग कुछ इस प्रकार से फिट होगा, तो इसको मार्किंग करके हम काट लेंगे। तो इस स्टैंड के नीचे वाले हिस्से को हमें काफी मजबूती के साथ लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे स्टैंड का लेग कितने शानदार तरीके से फिट हो चुका है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से में इस प्रकार से सिंगल लकड़ी जाएगा, जिसके हम अपने अनुसार ऊपर या नीचे कर सकेंगे। तो चलिए सॉफ्ट बॉक्स स्टैंड के साथ फिट करने के लिए एक फ्रेम बना लेते हैं, जिसके लिए हम कुछ लकड़ियों के पीस काट लेंगे। तो हम देखते रहिए हम लकड़ियों के पीस को किस साइज में काट रहे हैं। तो इस पीस को मार्किंग करके इसके ऊपर से गोल कर लेंगे। तो देखिए हम इसे कितने जादुई तरीके से आकार देते हैं। इस साइज के 2 पीसेस चाहिए, दोनों साइडों में लगेंगे। अब इसके नीचे इस प्रकार से एक पीस फ्लैट में लगाएंगे। तो इसे अच्छी तरीके से सेट करके मार्किंग कर लेते हैं। तो चलिए इस पीस को भी मेजरमेंट के अनुसार काट लेते हैं। तो इन तीनों हिस्सों को अपनी जगह में रख के सुपर ग्लू से चिपका लेते हैं। तो ये कितना ज्यादा मजबूत है, इसका टेस्ट तो ये खुद ही कर ले रहा है। तो आप देख पा रहे हो हमारा सॉफ्ट बॉक्स होल्डर बन चुका है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम इसके दोनों साइडों में 2 लकड़ी के टुकड़े लगाएंगे। तो चलिए इसको भी मेजरमेंट करके काट लेते हैं। तो चलिए हम इसको स्टैंड के साथ लगा लेते हैं। इसको बिल्कुल फ्लैट लगाने के लिए इसके दोनों साइडों में 2 टुकड़े लगाने पड़ेंगे। तो इन सभी लकड़ी के टुकड़ों को हम आपस में अच्छी तरीके से फिट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा स्टैंड फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। तो इसको घिस के थोड़ा मक्खन बना लेते हैं। हमारा स्टैंड कुछ इस प्रकार से फिट होगा। तो इसके स्टैंड और सॉफ्ट बॉक्स को लगाने के लिए मार्किंग कर लेते हैं, और साथ ही इसको अप और डाउन करने के लिए भी हमें ड्रिल करने पड़ेंगे, जिसके लिए भी मेजरमेंट करके मार्किंग कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हमने दोनों हिस्सों को मार्किंग करके ड्रिल कर लिया है। तो हम इस ड्रिल के अनुसार ही मेन बॉक्स में भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो नट बोल्ट लगाएंगे उसके लिए थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं, जिसे हम पीवीसी शीट की सहायता से एक नया लुक देंगे। तो इसको बनाने की प्रक्रिया को आप देख लीजिए, जो काफी इजी है। तो इस गोलाकार में हमें कई सारे पीवीसी के पीसेस काट लेने हैं। तो देखिए दोस्तों हमने पीवीसी शीट से नेट के ऊपर कवर बना लिए है। तो चलिए इस कवर को और थोड़ा सा शानदार बनाते हैं।
जिसके लिए हम इसके ऊपर कई लेयर चिपकाएंगे। तो इन सारे पीसों को सुपर ग्लू की सहायता से अच्छी तरीके से चिपका देते हैं। तो बोल्ट के ऊपर भी हम सेम तरीके से कवर बना लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा बोल्ट का कवर भी कंप्लीट हो चुका है। तो नट और बोल्ट के ऊपर हमने कवर लगा लिया। तो इसी प्रकार हम बाकी दोनों नट बोल्ट के ऊपर भी कवर बना लेंगे। हम उसका भी कुछ इसी प्रकार से कवर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी नट बोल्टों को बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर दिया है। तो दोस्तों, ये दोनों छोटे नट बोल्ट सॉफ्ट वॉक्स के साथ फिट होगा। तो चलिए सॉफ्ट वॉक्स को स्टैंड के साथ फिट करते हैं। तो देखिए इसका फिटिंग कितना प्रॉपर रूप से हुआ है। तो दोनों बोल्टों को हम अंदर की तरफ लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टैंड और बाकी हिस्सों को फाइनल फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा सॉफ्ट वॉक्स लाइट कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको शानदार तरीके से पेंट कर लेते हैं। तो अभी तक पेंट सूखा नहीं है, इस चक्कर में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, नहीं तो ये काफी तगड़ा और एडवांस लग रहा है। तो स्टैंड को भी हमने पेंट कर लिया है। इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो चलिए सभी हिस्से को फाइनल असेंबल कर लेते हैं और प्रैक्टिकली देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा वर्क कर रहा है। सभी हिस्से को आपस में लगाना काफी इजी है। तो दोस्तों, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बेकार है, इसके लिए मुझे माफ करें, क्योंकि अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करने का। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग अगर ऐसे मेरे साथ रहा तो बहुत ही जल्द वीडियो की क्वालिटी में परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।